एक तितर का बाल सियावट में खड़ा है कि डंडा दिखाएगा हमें? हैं? एक तितर का बाल सियावट में खड़ा है कि हमें डंडा दिखाएगा? अरे बेटा वो तो हम वहां पर थे नहीं, वरना वही डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाता। सेना द्वारा, भीम आर्मी द्वारा जो बाहर के लोगों को यहाँ लाकर ये गंदी गंदी जो राजनीति फैला रहे हैं, कड़ी घमंड की कड़ी मुचोन कड़ी पूचोन रुपया से रुपया बड़ा दे तो नहीं रुपया आगे यार कोई चीज की किसी निर्दोष को फंसा के उसको अंदर करके 25 लाख। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वो व्यक्ति खुद ये कबूल कर रहा है कि मैं भीमसेना का कोषाध्यक्ष हूँ। मुझे डाउट है कि उस लड़के को मारने में उसके बाप का तो कोई हाथ नहीं है। वो यहाँ के कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ये सूचना दे दे कि हम यहाँ ताली बजाने के लिए यहाँ हम 2-4 घंटे बैठने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। 3:15 बजे उच्च अधिकारी यहाँ ज्ञापन लेने के लिए आ जाए, नहीं तो ये पूरी भीड़ कलेक्ट्री के लिए कूच करेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ सैल सिंह जी को न्याय और थान सिंह जी को वापस बहाल करवाने के लिए मर मिटना पड़ेगा, तो अभी मर मिटेंगे। ये एक कोरा वादा नहीं है। अभी तो जोधपुर से नेमाराम हिंदू मात्र 15 लोगों के साथ आया है। अगर जरूरत पड़ी तो 15,000 की फौज खड़ी कर देंगे। ये सौगंध खाता हूं भगवान श्री राजेश्वर की। हमें मजबूर मत करो, तलवारें मयानों में रखिए चलाना नहीं भूले हैं हम लोग, अभी तक नहीं भूले हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्ता का कार्य क्षत्रियों का है, पर क्षत्रिय सत्ता में है ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूं प्रवीण। दोस्तों एक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो ट्रैक हुई है सैल सिंह के मोबाइल से और देवाराम के, और जो सामने बात कर रहे हैं उनके मोबाइल से एक ऑडियो ट्रैक हुई है। तो आज ये ऑडियो एक वायरल हो रही है। सैल सिंह खुद बात कर रहे हैं किसी परिजन से, उनके रिश्तेदार से बात करके कह रहे हैं कि मेरे साथ एक नई घटना घटी है, क्या आपको पता है? उस घटना के बारे में फिर विस्तार से बताते हैं कि मैंने देवाराम के लड़के को एक थप्पड़ मारी है जो एडमिट है हॉस्पिटल में, और उन आदमी को ये भी कह रहे हैं कि हाँ थप्पड़ से उसकी मौत तो हो जाएगी, जब तक घर आएंगे तब तक उसकी मौत हो जाएगी। तो सामने वाले कह रहे हैं कि ऐसी किस तरह से थप्पड़ मारी जो उसकी मौत हो जाएगी? तो कि लग गई, वैसे लग गई, हो जाएगी उसकी मौत। और ये भी कह रहे हैं कि हम गांव वाले इकट्ठे होकर और एक पंचायत करके देवाराम जी को जितने भी पैसे होते हैं 20-25 हज़ार रुपये तक हम उनको सहायता देकर इस मामले को यही निपटा दे। लेकिन उस बच्चे की मौत हो गई। हेलो सर, जमा तो जा। हाँ सर, घर में घरे आप? मुझे जोधपुर नहीं हूँ। हाँ सर। तो हमारे को बीच मैटर वो आपने जानी ना कोई सोरा मामूली था, आप लगाड़ी थी मेरे जो वो केस भी जो करवा जाए कन्नो सोरो है आपनो तो बेला करो मो आज नहीं कन्नो है यू देवा देवो एक बार पोली यारे ओ सोरो न पोली यारो। हाँ ठीक है, भर्ती है। तो मैं खड़ा की भला किदा गमाना 2 जना ने नहीं तो थाम ठोकी पड़ती बीमार करनी पड़ी हो। वो तो मैं भर्ती मरी करोगी बी तक भाई माथे दी दूं अपने हैं और माथे दी दूं मैं भर्ती कर लावी जीवी की जीव बंदा ठा नहीं पको। हाँ गमाना बेला किदा मैं 20,000 रुपया देना तो मैं दे रहा वाला 30,000 रुपया। अब तो कराओ बड़ा बेड़ा मार मदद में कोई रहा भैया ना मदद हाँ ठीक मुझे मचा के जुड़ा मेरा। हाँ मचा में कोई ठीक है ना, आप लोग फोन नहीं आई तुमनो? हैं नहीं आई हूँ। हाँ नहीं है कौन मचा के मिलो रहा हाँ तो मचा कर भैया। एक और ऑडियो वायरल हुई है जो सैल सिंह ने अपने ही परिजन से देवाराम जी को कॉल करवाया है, और देवाराम जी मेहसाणा हॉस्पिटल से बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। और वो सामने वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, कैसे थप्पड़ लगी? तो वो कहते हैं कि मास्टर ने, सैल सिंह ने थप्पड़ मारी, उसकी वजह से उसकी एक नस है वो ब्लॉक हो गई और हेमरेज हो गया है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, ये डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन उसकी एक आंख भी बाहर निकल गई, जिसने थप्पड़ ज़ोर से मारा था तो वो आंख बाहर निकल गई। और देवाराम जी उसमें ये भी बता रहे हैं कि सैल सिंह ने गुस्से में यानी आवेश में आकर उसको थप्पड़ मारा है, इसलिए उस बच्चे की इतनी गंभीर हालत हो गई और चक्कर भी आ रहे थे। ये देवाराम जी लगातार हर इंटरव्यू में कोई भी जाओ व्यक्ति उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा है। लेकिन आज पूरा समाज, सुराना गांव का हो चाहे जालौर का हो चाहे पूरे राजस्थान का समाज, ये 36 कौम इकट्ठा होकर, यानी कि 36 कौम कहने का मतलब उच्च जाति के लोग इकट्ठा होकर वो कह रहे हैं कि देखिए ये देवाराम ने खुद ने ये अत्याचार किया है बच्चे के साथ, और सैल सिंह निर्दोष है। इस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं और बाहर से भी लोग आ रहे हैं और वो धमकियां भी दे रहे हैं उनको। कड़ी घमंड की कड़ी मुचोन कड़ी पूचोन रुपया से रुपया बड़ा दे तो नहीं रुपया आते यार कोई चीज की
किसी को किसी निर्दोष को फंसा के उसको अंदर करके 25 लाख, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वो व्यक्ति खुद ये कबूल कर रहा है कि मैं भीमसेना का कोषाध्यक्ष हूँ। मुझे डाउट है कि उस लड़के को मारने में उसके बाप का ही तो कोई हाथ नहीं है। कि झूठे मुकदमे हैं और 50 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, इस तरह से उनको धमकियां भी दी जा रही है परिवार को। लेकिन पूरा 36 कौम किसी भी कास्ट की मैं बात करूँ तो वो खुद कह रहा है कि नहीं ये फर्जी मामला है। लेकिन आज 2 ऑडियो वायरल हुई हैं, हो सकता है उन सब के दिमाग में खलबली हो जाए और बुखार भी आ जाए, वो भी एडमिट हो जाए, क्योंकि ऑडियो ऐसी है जो उन सबको हैरान कर देगी कि वास्तव में ये हुआ था। लेकिन वो फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं, इस केस को सैल सिंह को निर्दोष साबित किया जाए और देवाराम को फंसाया जाए। हमें मजबूर मत करो, हमें मजबूर मत करो, तलवारें मयान में रखिए चलाना नहीं भूले हैं हम लोग, अभी तक नहीं भूले हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्ता का कार्य क्षत्रियों का है, पर क्षत्रिय सत्ता में है ही नहीं। और जो इंद्र मेघवाल की मौत हुई है वो बेगुनाह था, वो पहले से बीमार था। ये पूरा 36 कौम उस हत्यारे को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, चाहे गोगा मेडी हो, एसएस टाइगर, कोई भी हो, क्या वो ये इस ऑडियो को स्वीकार करेंगे जो एक वायरल हो रही है लगातार? क्या अब उस ऑडियो को लेकर संज्ञान में लेगा वो कि वास्तव में हाँ सैल सिंह ने इस जुल्म को कबूल किया है कि हाँ मैंने थप्पड़ मारा है, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन अब मटके की बात भले हम निकाल लेते हैं कि छुआछूत नहीं हुआ, लेकिन थप्पड़ कांड हुआ नहीं हुआ। लेकिन उस थप्पड़ कांड को भी ये 36 कौम अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि SC/ST एक्ट लगा हुआ है। तो इस एक्ट को हटाने के लिए पूरी सरकार ही नहीं बल्कि ये पूरे समाज 36 कौम जिसको कहते हैं अपर कास्ट, वो ये चाहती हैं कि इस एक्ट को हटाया जाए, इसको ये फर्जी किया जाए। यही मेन वजह है कि इस एक्ट को हटाने के लिए इस देवाराम को पागल घोषित कर रहा है आज पूरा 36 कौम, और सैल सिंह को निर्दोष साबित कर रहा है। आप सुनिए ये ऑडियो और बताइए कि क्या वाकई में अब आपको हजम होगी या नहीं होगी। अब दूसरी ऑडियो ये देखिए जो सैल सिंह ने खुद अपने ही साथी से, यानी कि अपने रिश्तेदार से देवाराम को कॉल करवाया और बताया कि किस तरह से हालात है आपके बच्चे के। हेलो, हाँ बाजी, जो बेटे तो गंद उठाई हूँ। अरे बाजी मारे छोकरो आवड़ नहीं है, मैं सोने हूँ जो मैं गयो तो रूम में फोन बाहर मिल गयो तो। ठीक ठीक, कहाँ है मोटिया पे? मोटिया रे मार साहब आई थी थाप सेल जी। हाँ मर्दी नार ब्लॉक हुई है। कब आई थी? हाँ भाई यार बुआ बरा लगभग 15 दाड़ा। हाँ हाँ मर्दी नार ब्लॉक है जो भी हो तो छोकरो जो हम खाली बोलिए तो है, पर ओकरो संभावना नहीं है बस वाली। हाँ हाँ ओक एक ने बसे ओक दी ब्री। हाँ ओक जाइए ब्री, हम डॉक्टर माता ने लेते हुए पहले जोर के हिसाब से भी। हाँ जोर की मतलब भी मजबूत हो गए। हाँ मारे साथ पूछ ही रहा मारे कोई टेंशन तो मैं था भाई, फिर टेंशन तो हमारी घणो आरोप में जना भी मन कर छोकरा तो क्या मरा है। हाँ 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 जो हमें आज काले बूटी ओक फरकावे। हाँ जो होश में तो आवनो चालू करो। हाँ पर वो में ओक मारो कोटा की करे ठीक ना कराओ, इलाज कराओ जो भी है ना, इलाज कराऊं बाजी, इलाज कराओ जो भी है। तो रावला जी फोन करके तो यूज कितनो मैं तो यूज कितनो मैं कहते है काम करे ना मो बटे मैं सोने आज कितना लगभग 7-8 दाड़ा बेरा। हां 8 फोन नहीं की बात। अरे बाबू जी फोन कई बेला करो मो तो फसी ओड़ा दुख में मार घात हुई हम कौन ना ना कोई नहीं ना मैं सोने मुझे करो डॉक्टर छुट्टी दिए नहीं, 2 दाड़ा नहीं दिए छुट्टी, 2 दिन दिए 2 दाड़ा नहीं दिए। ओकरा में हो जी ने फुल बूढ़ी है भाई, जो भी इलाज चालू है तो इलाज कराओ तो जो भी है जो भी तो ना ना इलाज कराओ डेली पर डे मारे 35,000 रुपया उपड़े। तो सैलरी की बात हुई भाई, सैलरी बात हुई थी भोजी भाई ने बटा लेके आ जरा मो पिया दऊ इन पचा का पास कनी सोटिया भरिया का होता जो को न कहता। हां हां बड़ा ने कनी ही का ये का होता ना ही का तो करने कुछ होट में चाहिए भाई गलती की है तो आप छोड़ो, आप सैलरी को अपरो के सैलरी ठीक पड़ी है रे का मतलब गलती की है तो भरनी पड़ी है, नहीं की है तो बात लगी वेदम सा ये है का वो भी किया थी हाले को डॉक्टर सा कही वाह बात है। हां व्यवहार ही बात है तो अन छोकरा का बेन पर ले बीज तुम का हो रहा हूं ठीक ठीक व्यवहार ये तो थोड़ा सैलरी आप कह रहा हूं तो थोड़ा इलाज कराओ जो भी है रुको भाई। हां ठीक है तो रुकइए व्यवहार ठीक है आप रे भरोसे हो मंडा ने। हां ना रुक करा भैया ना आज आदमी होती सैलरी की बाहर जो हां साबी टिकट में ली तू है खाली दर्द नहीं की दी फाइल
भाई बे मतलब कोई पटे जाऊं सारा कोई मत कीजिए मार तो करनु है तो आदमी अवधि दे देगा कोई बोझ करो पर मारने करनो बस आप माथे भाई में जाओ काले मारे विचार है यू क्रिया बार हूं बोले हाँ जो मुंह बिल बोटे बात पे उतार जो भी है जी यू के डोगरो ग्री हाँ डोगरो ग्री हां तो डोगरा पर बोलो मोटे हाँ अंचल जी और माथे मारे सब ने जाए तो सैल जी माथे में जाना मुंह देखो गरीब आदमी भागो रंग बड़ी मारसो भाई थार तो बराबर भाई किनको नहीं बे जाए पुलती तो बे जाए पुलती हाँ तो वहां पर माथे में नहीं जाऊं चलो ठीक है आवश्यक ठीक और देवाराम अब खुलकर बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को गंभीर चोट आई है और मुश्किल है कि वो बच जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सैल सिंह जी को न्याय और थान सिंह जी को वापस बहाल करवाने के लिए मर मिटना पड़ेगा तो अभी मर मिटेंगे। ये एक कोरा वादा नहीं है। अभी तो जोधपुर से नेमाराम हिंदू मात्र 15 लोगों के साथ आया है। अगर जरूरत पड़ी तो 15,000 की फौज खड़ी कर देंगे। ये सौगंध खाता हूं भगवान श्री राजेश्वर की। देवाराम ने एक और कॉल की थी उस मास्टर को कि सैल सिंह को कि किस तरह से मेरे बेटे को थप्पड़ मारा जो हालत भी नहीं बोल भी नहीं पा रहा है। तब वो उसी ऑडियो में वो ये स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ थप्पड़ हो गई, जितना भी खर्च पानी आ रहा है हम दे देंगे। लेकिन अब दूसरा परिवार किस तरह से उनको बसाने में शामिल हो रहा है। लगातार आप वहाँ पर वीडियो दे रहे हैं, वहाँ पर लगातार सभाएं भी हो रही हैं, सतीश को भी इकट्ठा भी हो रहा है और कई बातें भी ऐसी कर रही हैं और कमेंट्स भी देख सकते हैं मेरी वीडियो में कि कितने लोग भद्दे सवाल कर रहे हैं, गद्दे कमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं आपने सुराना गांव में आए हो, सुराना गांव का इतिहास नहीं पढ़ा है। इस तरह से कमेंट आ रहे हैं। लोगों में किस तरह से मेघवाल नाम से नफरत हो गई है कि केस मेघवाल का है इसलिए अपर कास्ट का कोई जेल में न जाए, अगर जेल में गया तो यह कल हमारे घरों में आएंगे। इस तरह से उनको डर है एक समाज से, इसलिए सभी केसों को ये और जितने भी फर्जी हैं ऐसे स्क्रीनशॉट भी वायरल कर रहे हैं कि ये तो ऐसे ST एक्ट के मुकदमे फर्जी लगाते हैं कहीं। तो ऐसे कुछ है नहीं, आप ऑडियो पे विश्वास कीजिए। अगर वास्तव में है तो आप इंसानियत के साथ खड़े हो जाइए, गरीब का साथ दीजिए। शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। अगर आपने न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।